तो आज एक ऐसी खबर की चर्चा जो जब होगी तो शायद पूरी दुनिया की नज़र उस पर पड़ जाएगी। देखिए 3 सितंबर को अगले चंद दिनों के बाद एक मंच पर दिखाई देंगे 4 बड़े देशों के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख। कौन कौन, जरा ध्यान दीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो वहां पे होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ये चारों एक मंच पर होंगे। बेहद बड़ी खबर। देखिए ये मौका होगा 3 सितंबर को, जब चाइना में जो है विक्ट्री डे परेड होगी। इस परेड में बताया जा रहा है कि 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। और सबसे अहम, जिसमें सबसे बड़ा मौका होगा, वो होगा जब ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी किम जोंग उन से, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, और साथ में शी जिनपिंग होंगे और पुतिन होंगे। ये वो 4 देश हैं जो लगातार एक प्रकार से हम कहें कि अमेरिका के हिट लिस्ट में है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद जिस तरह से यूरोप ने जो है बैन लगाया है, प्रोसेस शुरू कर दिया है ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने को लेकर, उसके बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे, खास तौर पर ईरान से जुड़े हुए, जिस पे बड़े पैमाने पर चर्चा हो सकती है। देखिए ये कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि ये जो आने वाली मुलाकात है उसमें ये चारों देश मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार कर सकते हैं, एक बड़ी योजना बना सकते हैं। अब वो किन मुद्दों से जुड़ी हो सकती है? सबसे पहला ऑयल का कारोबार, तेल का कारोबार। देखिए लगातार अमेरिका ये दबाव बना रहा है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, ये कह के कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। भारत की 6 कंपनियों को ये बैन कर दिया जो कि ईरान से पेट्रोकेमिकल्स खरीद रही थी। चीन के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि आप ईरान के साथ व्यापार मत करिए तेल का। इन हालात में ईरान का तेल कारोबार, अब अगर यूरोप के सैंक्शंस लग जाते हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन लगा देते हैं, उसके बाद ईरान के तेल की सप्लाई कैसे की जाए, कैसे उसे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाएगा, क्या रूट होगा और कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार हो सकता है जो कि इन चारों देशों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा सैंक्शंस की हमने बात की। देखिए स्नैपबैक सैंक्शंस अगर लगते हैं तो इससे ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अफेक्ट हो सकता है। इन सूरत में नॉर्थ कोरिया की तरफ से ईरान को क्या मदद मिल सकती है, इसको लेकर इसमें एक बड़ी चर्चा। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन खुद मौजूद रहेंगे, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान यहां मौजूद रहेंगे। इनके बीच में डिटेल्ड एक प्लान तैयार हो सकता है कि कैसे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, उसके कंपोनेंट्स, उसमें जो जुड़ी चीजें होती हैं वो कैसे ईरान तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर एक बड़ी चर्चा हो सकती है। तीसरी बड़ी बात है, जो सैंक्शंस बार बार लगाए गए हैं या लगाए जाते हैं और अगर फिर से लगा दिए गए यूरोप की तरफ से, तो ईरान के इकोनॉमी को कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे नुकसान होगा, और उसकी भरपाई करने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए एक बड़ा ट्रेड डील का खाका तैयार हो सकता है, जिसे हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो उस पर साइन हो जाए। इसके अलावा देखिए मिलिट्री कोऑपरेशन एक बहुत अहम एस्पेक्ट है कि देखिए पिछली बार जब युद्ध हुआ तो ईरान अपने दम पे लड़ता रहा, उसकी वैसी मदद ना रूस कर पाया ना चीन कर पाया। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जब से ये वॉर खत्म हुआ है, सीज फायर हुआ 12 दिन का, उसके बाद से चीन के साथ ईरान का बड़ा हथियारों की डील हुई है। बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा फाइटर जेट्स जो है वो पहुंच चुके हैं ईरान। ये भी बताया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है चाइना का वो भी पहुंच चुका है। और ये बात भी लगभग कंफर्म है कि रूस का S-400 सिस्टम है वो भी तैनात हो चुका है ईरान में। ये एक बड़ा मिलिट्री कोऑपरेशन है। अगर सैंक्शंस लगते हैं यूरोप और अमेरिका के, तो इसको कैसे जारी रखा जाए, हथियारों का जो है व्यापार कैसे होगा, इसको लेके एक बड़ी प्लानिंग इस मीटिंग में तय हो सकती है। इसके अलावा देखिए ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं यूरोपियन देशों की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी।
इस सूरत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए, उसमें रूस का क्या कहना है, चीन का क्या कहना है, नॉर्थ कोरिया का क्या कहना होगा, और इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार हो सकता है कि न्यूक्लियर एजेंडे पर कैसे अमेरिका और इजराइल से निपटा जाए। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा यह भी होगा कि अगर फिर से ईरान पर हमले की कोशिश होती है तो रूस की क्या भूमिका होगी, ईरान की क्या भूमिका होगी, नॉर्थ कोरिया की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर भी एक बड़ा प्लान तैयार हो सकता है। यानी देखिए, आप ईरान के लिहाज से हम देखें तो ये जो मुलाकात होगी जिसमें शी जिनपिंग होंगे, ईरान के राष्ट्रपति होंगे, रूस के राष्ट्रपति और किम जोंग उन होंगे शामिल, ये एक ऐसी बैठक होगी जो मिडिल ईस्ट पे बहुत कुछ तय करेगी। ईरान के कई मुद्दों पर जो है बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये जो बैठक है, माना जा रहा है कि अमेरिका को और यूरोप को एक करारा जवाब होगा इन देशों की तरफ से, और ईरान के लिए इनका समर्थन, अगर ईरान को अलग थलग करने की कोशिश है तो ईरान की तरफ से यह संदेश होगा कि देखिए, दुनिया के जो बड़े देश हैं वो हमारे साथ खड़े हुए। ये 3 सितंबर की बैठक बेहद अहम होने वाली है। इससे जुड़े जो भी अपडेट होंगे, इसमें क्या समझौते होते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होती है, हमारी हर बात पे नजर होगी, और इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक बैठाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि देखिए, ये जो बैठक है ये मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर साबित होगी, ऐसा बड़े विदेश नीति के जानकार मानते हैं, और हमारे को भी ऐसा लगता है कि इसमें कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जो ईरान के लिहाज से बेहद अहम हो। जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।